हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्यू और लिटिल का। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है और ऐसे ही स्कूल लेवल पर भी इसका बहुत बार इसका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चलो समझते हैं बारी बारी से दोनों को। फ्यू संख्या को दिखाने के लिए और लिटिल मात्रा को दिखाने के लिए, इसलिए इनको बोलेंगे, लिटिल को बोलेंगे क्वांटिटिव एडजेक्टिव और फ्यू को बोलेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब लिटिल का प्रयोग किया जाता है, ये मात्रा को दिखाएगा इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग करेंगे, और ये संख्या को दिखाता है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ध्यान रखेंगे केवल और केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। मैंने इस बात को दोहराया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर दें, सिंगुलर के साथ नहीं, केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे पहले अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं और काउंटेबल नाउन दोनों को समझेंगे। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा? जिसको हम नहीं गिन सकते, केवल मात्रा बता सकते हैं, जैसे मिल्क, टी, मनी, पेपर, घी एक्सेट्रा। इसी प्रकार से प्लूरल काउंटेबल नाउन बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, पेजेस, ये बातें आप जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जितनी भी डिटरमिनेंट की क्लास है हमारी, उसमें बार बार मैंने इस चीज़ को बताया कि काउंटेबल नाउन कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। जिसकी संख्या बता सकते वो कैसा है? काउंटेबल। जिसकी संख्या नहीं बता सकते अनकाउंटेबल नाउन। संख्या का मतलब क्या है? जिसको हम अब आप मोटे रूप से अब ये याद रख सकते हैं, जिसका भी प्लूरल बना सकते हैं वो कैसा है? जैसे सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है तो कैसा? वो काउंटेबल नाउन है। जैसे बॉय से बना सकते हैं बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, पेन से पेन्स। ठीक है, चलो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कम। अब फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कम। अब आपको कि सर दोनों का मीनिंग थोड़ा या कम है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ पर हम फ्यू लगाना है, कहाँ पर हमने लिटिल लगाना है? समझ पाओगे, बिल्कुल समझ पाओगे। कैसे? जब मात्रा में कम या थोड़ा है तो वहां पर लिटिल का प्रयोग करेंगे। संख्या में कम या थोड़ा है तो हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया ना? अब मात्रा में कम लिटिल, संख्या में कम फ्यू। अभी इतना कम है कि ये नेगेटिव सेंस देगा। देखो लिटिल का मतलब है इतना कम कि काम भी ना चले, बिल्कुल थोड़ा, तो इसलिए नेगेटिव सेंस दिखाना है, अपने न के बराबर बताना है तो वहां पर लिटिल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से संख्या में इतना कम कि काम न चले तो नेगेटिव सेंस देगा, और नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है कि न के बराबर। तो न के बराबर आप बता रहे हैं तो वहां पर आप फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखो पॉइंट नंबर 3 समझो। अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग करेंगे और फ्यू का प्रयोग करेंगे हम काउंटेबल नाउन से पहले। एग्जाम्पल देखो, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास, मैंने यहाँ लिखा आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा है। ये बताना चाहता हूँ मेरे पास इतना कम पैसा है कि काम भी ना चले। मेरे पास कोई व्यक्ति आया, बोला सर मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। मैंने कहा भाई नहीं, क्योंकि मैं उसके नेचर को जानता था, वो तो शराबी किस्म का व्यक्ति है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की तो सहायता करना ठीक ही है जो किसी पैसे का सदुपयोग भी करे, कोई मजबूरी में हो, लेकिन उसको तो शराब पीनी थी, इसलिए मैंने क्या बोला उसको, आई हैव ए लिटिल मनी। मैंने क्या बोला? आई हैव लिटिल मनी। भाई मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मेरे पास पैसे है ही नहीं, ऐसा कहकर मैंने उसको मना कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या इतनी कम है कि काम ही ना चले तो हम क्या करेंगे? फ्यू का प्रयोग। ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, वह बहुत ही कम गलतियां करता है, मतलब नाम मात्र की गलतियां करता है, न के बराबर गलतियां करता है। अब पीटीएम के अंदर, जब पीटीएम थी स्कूल में, तो मैं अपने बच्चों के स्कूल में गया तो मैंने अपने लड़के के बारे में कहा, जी ये तो पढ़ता ही नहीं, ये बहुत सारी गलतियां करता है, लिखते वक्त इतनी सारी मिस्टेक पाती है इसकी। कहता है स्कूल वाले क्या बोले, सर ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, इसकी तो गलतियां बहुत ही कम है। क्योंकि उनको तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई करनी थी, बच्चे की पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर उनका स्कूल कैसे चलेगा? प्राइवेट स्कूल वालों का तो ये फंडा होता ही है। तो ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, उन्होंने क्या बोला? वह तो नाम मात्र की गलतियां करता, सर गलती करता ही नहीं, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो आप मीनिंग समझ गए क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे सर इसकी गलतियां तो कैसी हैं, नाम मात्र की हैं, न के बराबर हैं। तो जैसे ही फ्यू लगाया आप समझ गए कि बिल्कुल नेगेटिव सेंस बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ए लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा लेकिन काम चलाओ। लिटिल इतना थोड़ा कि काम ना चले, ए लिटिल थोड़ा तो है लेकिन काम चलाओ। काम चलाओ का मीनिंग क्या है? भाई इतना भी कम नहीं कि हमारा काम ही ना चले, इतना ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल ना मात्र सा का, जितना हमारा काम चलने लायक सा हो। ठीक है, इसी प्रकार से ए फ्यू थोड़ा लेकिन काम चलाओ, संख्या में थोड़ा लेकिन काम चलने लायक। ठीक है, तो जैसे आपने ए लिटिल लगा दिया, थोड़ा तो है लेकिन काम चलने लायक हो जाता है। ए फ्यू लगा दिया, थोड़ा तो है लेकिन काम चल सकता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे ए लग गया तो सेंस कैसी होगी? पॉजिटिव सेंस होगी। अकेला
लिटिल लगाया हमने, सेंस कैसे दे रहा था, नेगेटिव सेंस। जैसे ही ए लग गया पॉजिटिव सेंस। इसका प्रयोग, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले मात्रा के लिए, ये बातें हम समझ ली हैं। अब एग्जांपल देखो जरा, आई हैव ए लिटिल मनी। अब मैंने क्या बोला, आई हैव ए लिटिल मनी। अब ये व्यक्ति को मैंने यहाँ पर क्या बोला था, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैंने मना कर दिया। 500 रुपये मांग रहा था, मैंने कहा नहीं भाई नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या बोल दिया, आई हैव लिटिल मनी। लेकिन वो अडिग रहा अपनी बात पर, सर कुछ तो दो कुछ तो दो। तो मैंने कहा भाई, हाथ मारा और मैंने कहा मेरे पास बस 100 रुपये पड़े। तो बोला ठीक है जी, ये इनसे काम चला लूँगा, क्योंकि उसको तो अपना काम चलाना था। काम चलाने का मीनिंग आप समझ गए, क्या कहना चाह रहा था वो, कि मेरा काम चल सकता है इसमें। तो मैंने क्या बोला वहाँ पर कि मेरे पास 500 मांग रहा था, मैंने 100 दिखा दिए, उसका तो काम चल गया। जैसे ही काम चलने वाली बात आती है, इसका मतलब हम ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैव ए लिटिल मनी। अब ध्यान रखना, आपने मनी की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने क्या कहा कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, 100 रुपये के लिए, उसके लिए तो काम चल गया। लेकिन मात्रा कितनी है, थोड़ी है, थोड़ी है, काम चल रहा है, ए लिटिल। अब अगला एग्जाम्पल देखो, आई एम लिटिल सॉरी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम कर देते हैं। कैसे, मेरे और मैडम के बीच में एक थोड़ा सा आपस में झगड़ा हो जाता है, सभी के बीच में होता है। आप ऐसे क्या कर रहे हो, सभी के बीच में होता है। आप सोच रहे हो कि हम झगड़ा लूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सॉरी किसको बोलना था, तो मैंने ही बोला। तो मैंने क्या बोला सॉरी में, आई एम लिटिल सॉरी। क्या बोला मैंने, आई एम लिटिल सॉरी। अब मैडम को तो सॉरी जैसे सुना, हाँ ठीक है, मान गई लिटिल सॉरी, लेकिन वो मीनिंग नहीं समझ पाई। आप तो समझ पाए, इसका मीनिंग समझ गए ना। मीनिंग भाई, लिटिल का मतलब तो नेगेटिव सेंस है। मैंने बोला क्या था, आई एम लिटिल सॉरी, मुझे भाई खेद है। लेकिन लिटिल का मीनिंग नाम मात्र का खेद है। तो सॉरी कहने से बोलना तो ये कैसा था, आई एम सॉरी या आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने क्या बोला, आई एम लिटिल सॉरी। तो लिटिल का मतलब है नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो जिसको पता नहीं ना, तो वो लिटिल लगाएगा, ए लिटिल लगाएगा, उसको उसी को पता है कि उसको क्या लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिटिल सॉरी बोला है, लिटिल सॉरी बोला है, लेकिन इसका मीनिंग आप ये ना ले कि भाई सॉरी मैंने फुली बोला है, नाम मात्र का बोला है। ठीक है, चलो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद देखती मैडम ऐसा नहीं है, ऐसे ये वीडियो देखती, ये देखने के बाद तो कहीं अच्छा उस दिन आपने मेरे साथ चीटिंग की। ठीक है, चलो ये तो मजाक था, आप सीरियस ना ले, गंभीरता से ना ले चीज़ों को। अब आगे देखो, पॉजिटिव सेंस। जैसे हमने कहा है इफ यू, जैसे लिटिल क्या देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। एफ यू कैसे देगा, वो भी पॉजिटिव सेंस देगा। थोड़ा तो है लेकिन काम चलाओ, इसलिए पॉजिटिव सेंस देगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, संख्या को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ही मेक्स ए फ्यू मिस्टेक्स। अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर बोला था एग्जाम्पल, ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स। स्कूल वाले बोले सर इसकी तो गलतियाँ हैं ही नहीं। मैंने कहा सब कॉपी मंगाओ जी, कॉपी में चेक करेंगे। टेस्ट देखा उसका पिछला, देखो इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। जैसे ही थोड़ी सी मैंने कॉपी दिखाई उनके सामने रखी, बोले जी हाँ हैं, थोड़ी सी तो हैं। तो उनका बोलना क्या था, ही मेक्स ए फ्यू मिस्टेक्स। सर गलतियाँ तो करता है पर थोड़ी ही करता है, सारे बच्चे ही करते हैं जी। तो एफ यू का मीनिंग आप समझ गया। यहाँ पर क्या था, नहीं, बिल्कुल नहीं। एफ यू बोल दिया तो थोड़े बहुत। देयर आर ए फ्यू पेजेस लेफ्ट इन द नोटबुक। कहते हैं कि नोटबुक में पेज बचे ही नहीं, मतलब बिल्कुल थोड़े से बचे हुए हैं, नाम मात्र के बचे हुए हैं, काम चलने लायक तो हैं, लेकिन कॉपी नहीं लेनी ही पड़ेगी, बहुत ही थोड़े पेज बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लिटल, ए लिटल, लिटल नेगेटिव सेंस को देगा, इसी प्रकार से फ्यू नेगेटिव सेंस को देगा, ए लिटल पॉजिटिव सेंस, ए फ्यू पॉजिटिव सेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लिटल, द लिटल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस होती हैं। ठीक है, अब कहोगे सर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस कैसे शामिल हो सकती है। देखो लिटिल का मतलब ही क्या है, थोड़ा। लेकिन जो भी थोड़ा है ना वो सारा का सारा, जो भी थोड़ा है वो सारा का सारा, तो सारा का सारा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, और थोड़ा है तो नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंस इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक, तो द लिटिल का प्रयोग किया जाता है, मात्रा तो कम है पर सब का सब या जो भी थोड़े बहुत हैं। तो लिटिल का प्रयोग आपने देखा बिल्कुल न के बराबर, नेगेटिव सेंस। ए लिटिल देखा आपने, थोड़ा है लेकिन काम चलने लायक। जैसे हम दा लगा देते हैं ना, द लिटिल का प्रयोग इसका मतलब क्या है, जो भी बहुत, जो भी थोड़े बहुत है वो सारे के सारे। कैसे सारे के सारे, देखो एग्जांपल से इसका प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
लिटिल का सेम बात ही है, चाहे लिटिल का प्रयोग आप एक रूप में प्रयोग करें, जैसे ए लिटिल करें या द लिटिल करें, वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं होता। द लिटिल मनी विच आई हैव स्पेंट ऑन फूड, कहता है कि जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था वो किस पर खर्च हो गया, भोजन पर खर्च हो गया। तो जो भी थोड़ा बहुत इसमें सारा शामिल हो गया, द लिटिल मनी, ठीक है। अब ऐसे ही फ्यू है, द फ्यू में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस होती हैं। संख्या तो कम है पर सब का सब, यहाँ पर क्या थे, मात्रा तो कम थी लेकिन सारे के सारे, ऐसे ही संख्या तो कम है पर सारे के सारे जो भी थोड़े बहुत हैं, संख्या कम लेकिन सारे के सारे, एक समूह की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। द फ्यू ऑफ द फ्यू को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। भाई फ्यू जैसे हमने यहाँ पर किया था, फ्यू क्या है, इसका प्रयोग करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ऐसे ही ए फ्यू का भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और द फ्यू का भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। द फ्यू मिस्टेक्स विच ही मेड वर माइनस। अब यहां पर मैंने बोला था गलतियां क्या है, ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, स्कूल वाले क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी गलतियां नाम मात्र की हैं। मैंने कॉपी मंगवाई, फिर क्या अर्थ निकला, ही मेक्स ए फ्यू मिस्टेक्स। अब स्कूल वालों का बोलना क्या था, सर ये तो थोड़ी बहुत गलतियां कर लेता है, लेकिन जैसे हम उस कंक्लूजन पर पहुंचे, द फ्यू मिस्टेक्स विच ही मेड वर माइनर, कहते जो भी थोड़ी बहुत गलतियां की ना सर वो तो थोड़ी ही है, ज्यादा नहीं है, तो जो भी थोड़ी बहुत, तो द फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं इन्हीं के कॉन्सेप्ट के आधार पर। छोटी एक्सरसाइज बेशक है लेकिन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें शामिल मिलेंगे। इसके साथ साथ आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी डाउट रहता तो आप लिखा करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। देयर इज कॉफी इन दिस कप। अब एक्सरसाइज में आपने एक चीज जरूर समझनी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो मात्रा जो नाउन प्रयोग किया गया है ना, इस खालिस्तान के बाद जो भी नाउन आया है वो कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, सबसे पहले हमने वो देखना है, ठीक है। अब कॉफी हमने देखा है, कॉफी कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कॉफी कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है ना, जो कोई लिक्विड की जो चीजें होती है ना, पीने की जो चीजें होती है वो क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। तो कॉफी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने पता है क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। तो देयर इज लिटिल कॉफी इन दिस कप, देयर इज लिटिल कॉफी इन दिस कप। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ए लिटिल भी लग सकता था, बेटा लग सकता है ए लिटिल भी, कैसे, मान ले किसी को कॉफी पीने की बहुत ही ज्यादा आदत हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आदत हो, और वो पूरा मग भर के पीता हो और उसको हम आधा ही दे देंगे, वो क्या कहेगा, देयर इज लिटिल कॉफी इन दिस कप, अरे इस कप में तो कॉफी है ही नहीं, ऐसा बोलेगा ना वो। अब जैसे उसने बोला ये कॉफी है, इतनी थोड़ी सी, उसको क्या लगी मात्रा, बिल्कुल थोड़ी, ना मात्र की लगी, क्योंकि उसको तो बहुत ज्यादा चाहिए थी, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, ये भी लगा सकते हैं, देयर इज ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल कॉफी इन दिस कप, तो दोनों सही हैं। जब आप नेगेटिव सेंस देना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे, लिटिल, अब पॉजिटिव सेंस देना चाहते हैं तो ए लिटिल, तो देयर इज लिटिल कॉफी इन दिस कप या देयर इज ए लिटिल कॉफी इन दिस कप, दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए क्या है, कुछ पैसे की आवश्यकता, मनी मतलब कुछ पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। तब देखिए जरा, उसका जीवन बचाना है तो ये एक चीज कंफर्म होगी, पहली चीज को आप कंफर्म कर लें कि यहाँ पर जो नाउन लगाना वो कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। मनी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल ही लगेगा, ये बात कंफर्म है। अब ए लगाएंगे या दा लगाएंगे वो आपने देखना है, वो वाक्य की सेंस बताएगी। लिटिल मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए लिटिल मनी की आवश्यकता है या ए लिटिल मनी की, देखो कुछ तो पैसा चाहिएगा, कुछ का मतलब ए लिटिल मनी। आगे बढ़ो। मनी सी हैड वाज स्टोलन, कहते कि उसके पास जो भी पैसा था ना वो सारा चोरी हो गया। अब समझ गए मीनिंग, जो भी था वो सारा का सारा, जैसे ये बात आएगा ना जो भी था वो सारा का सारा, मतलब दा लगेगा। अब मनी कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, अभी हमने यहाँ पर की थी बात, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगी, द लिटिल, द लिटिल। अब द लगता है ना, वो वाक्य के सेंस ही कहीं ना कहीं आपको देखने को ऐसा मिलेगा
कि भाई वो सारा का सारा, ऐसा वाक्य में मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। तो इसलिए आप समझें कि द का प्रयोग कहाँ होगा, जो भी कुछ था वो सारा का सारा, ठीक है। मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। अब मैन कैसा नाउन है ये देखो एक बार, मैन काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल का मतलब जिसकी संख्या बता सकते हैं, तो मैन काउंटेबल नाउन है, लिटिल तो लगेगा नहीं। अब लिटिल नहीं लगेगा तो लगाएंगे फ्यू। अब ये हमने देखना है कि फ्यू लगाएंगे या ए फ्यू या द फ्यू, अभी डिपेंड करता है वाक्य की सेंस के ऊपर, हम इसको कैसे दिखाना चाहते हैं। मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। अब मनुष्य क्या है, ठीक है, मनुष्य क्या है, फ्री फ्रॉम फॉल्ट, अभी गलतियों से वो अब कहना क्या चाहता है कि फ्री फ्रॉम फॉल्ट, गलतियों से दूर है, लेकिन कितने आदमी, कुछ ही आदमी। अब जैसे हम यहां पर फ्यू लगाते हैं, एक बार फ्यू लगा के देखते हैं, देखो अब उन्होंने क्या लगा दिया, फ्यू। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, इसका मतलब नाम मात्र के हैं ही नहीं, अरे गलतियां तो ना, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य क्या है, गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो हर कोई कर लेता है या हर किसी से हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर फ्यू लगना सही है या ए फ्यू, ए फ्यू लगेगा, क्यों, क्योंकि गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ए फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ठीक है। कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं ना जो गलतियों से क्या है, दूर है, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर ठाकुर स्पोक वर्ड्स एंड सेट डाउन। अब वर्ड्स कैसा नाउन है, सबसे पहले हमने यही समझना है कि वर्ड्स नाउन कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। देखो वर्ड्स कहते हैं शब्द, काउंटेबल नाउन हो गया। अब काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, फ्यू। अभी हमने देखना है कि फ्यू या ए फ्यू, क्योंकि मिस्टर ठाकुर, श्रीमान ठाकुर ने कुछ शब्द बोले, कुछ तो बोले ना, इसका मतलब ए फ्यू, ए फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द बोले और बैठ गया। इफ यू स्पेंड मनी यू कैन गेट ए गुड पेन। अब मनी आया है, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम क्या लगाएंगे, लिटिल। लिटिल में ए लिटिल, द लिटिल, ये खाली लिटिल क्या लगना देखेंगे। इफ यू स्पेंड, यदि तुम पैसा खर्च करते हो, मतलब मैं ना, मनी का मतलब पैसा, कुछ भी इसमें देखो मनी में सारी चीज़ शामिल हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। रुपये के अलावा डॉलर है, रुपया है, जो भी मुद्राएं हैं वो शामिल हो सकती है। इसके अलावा जो भी हमारे जमीन जायदाद वो सारे के सारे क्या होते हैं, मनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि इफ़ यू स्पेंड मनी यू कैन गेट ए गुड पेन, यदि तुम कुछ पैसा खर्च करते हो ना तो तुम्हें अच्छा पेन मिल सकता है। तो कुछ का मतलब संख्या होनी चाहिए नहीं, या मात्रा होनी चाहिए, मीनिंग के लिए तो मात्रा होनी चाहिए। इफ़ यू स्पेंड ए लिटिल मनी, इफ़ यू स्पेंड ए लिटिल मनी, यदि यहाँ पर रुपया आ जाता है ना, तो अब आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। एक रुपया आ जाए तो क्या लगेगा, इफ़ यू स्पेंड रुपीज यू कैन गेट ए गुड पेन। या तो कह रहा था मनी, यह कह रहा है रुपीज, रुपये तो गिर सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 पैसे, जो भी कुछ है हम बता सकते हैं, उसकी हम संख्या बता सकते हैं कि मेरे पास 5 रुपये, मेरे पास 10 रुपये, मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, जिसका मतलब काउंटेबल है ये। तो इफ़ यू स्पेंड ए फ्यू रुपीज यू कैन गेट ए गुड पेन, यदि तुम कुछ रुपया खर्च करते हो तो तुम अच्छा पेन ले सकते हो। दोनों एग्जाम्पल सेम है, लेकिन जरा समझना, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन और यहाँ पर काउंटेबल नाउन, ठीक है, यही चीज़ है, यही जो अंतर है हमने समझना है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, ठीक है। देयर इज होप, होप का मतलब होता है उम्मीद होना, तो ये संख्या तो है नहीं, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल लगाएंगे। अब लिटिल क्या है, उसकी रिकवरी होने की उम्मीद कैसी है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो देयर इज ए लिटिल, उम्मीद तो है लेकिन नाम मात्र की है, ठीक है, देयर इज लिटिल होप। अब आप दिखाना है, ए लिटिल बताएंगे या लिटिल लगाएंगे, जैसे ही आपने लगा दिया ना लिटिल, अब आप यहाँ पर एक स्थान पर अकेला लिटिल भर दें तो क्या करेंगे आप, देखो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसका मतलब उसके बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद है, वो ठीक होगा ही नहीं। यदि आप लगाते हैं ए लिटिल तो इसका मतलब थोड़ी उम्मीद है, ठीक है। तो अभी आपने देखना है कि आप सेंस को कैसे दिखाना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। जस्ट गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइज, बुक्स कैसा नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू लगाएंगे। अब फ्यू संख्या कुछ दिखानी है ना, अब कहता है एग्जाम्पल को देखो जरा, जस्ट गुड बुक्स, कहता है कि कुछ किताबें, कुछ का मीनिंग ले रहा अभी हम, जस्ट गुड बुक्स, कुछ अच्छी किताबें, कैन मेक ए मैन वाइज, मनुष्य को कैसा बना सकते हैं, बुद्धिमान। तो किताब यदि हम फ्यू लगा देते हैं तो इसका मतलब काटा लग गया, नहीं के बराबर हो गया,
कुछ तो किताब पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आदमी बुद्धिमान बनेगा ना, वो भी अच्छी किताबें। तो कुछ अच्छी किताबें आदमी को बुद्धिमान बना सकती हैं, तो मतलब ए फ्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें बेटा दोनों ही लग सकते हैं, ए लिटल भी और लिटल भी। अब नेगेटिव सेंस में दिखाएंगे तो लिटल, पॉजिटिव सेंस दिखाना चाहते हैं ए लिटल, ठीक है। तो ये थे हमारी लिटल और फ्यू के संबंधित कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, ठीक है, और कमेंट्स वगैरह करते रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे। और लाइक करें, आपके जो लाइक्स है वो थोड़ा मुझे प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे लाइक्स और अच्छा मतलब शेयरिंग वगैरह करेंगे। ज़्यादा